हाय दोस्तों, आपका फिर से एक बार इंटेलिजेंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक्सरसाइज 1.3 को आज हल करेंगे। तो देखिए, पहले सवाल में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसके हम विपरीत मानते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यानी क्या मानेंगे इसके विपरीत? रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। जब हमने रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या की डिफरेंस क्या होती है? परिमेय संख्या की डिफरेंस ये होती है कि जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम रूट 5 बराबर p बाई क्यू, यानी हम रूट 5 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब कि p बाई क्यू यानी p और q दोनों सेम संख्या से न विभाजित हों, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं, हम इन दोनों में तिरछा गुणा करेंगे। यानी क्या होगा? q इंटू रूट 5 बराबर p, यही होगा। अगर तिरछा गुणा करेंगे तो रूट 5 इंटू क्यू बराबर p होगा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर अब देखिए, अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग लेंगे तो हमारे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और अगर रूट 5 का 2 बार गुणा होगा तो 5 होगा, और हमारे कितना होगा? p स्क्वायर। देखिए, यानी ये क्यू स्क्वायर और ये 5 और हमारा कितना होगा? p स्क्वायर। अगर कोई संख्या अगर रूट में का सेम संख्या हो, यानी रूट 5 का 2 बार गुणा, यानी रूट 5 मुझे रूट 5, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 5। जैसे रूट 2 गुणे रूट 2 तो कितना आंसर आएगा? 2। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर रूट 5 है, अगर रूट 5 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 5, इसलिए यहाँ पर 5 आया है। अब इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब देखिए, अब आगे क्या करते हैं कि इसका, अब देखिए 5 इस तरफ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। अगर इस तरफ आए क्या करेगा? भाग, यानी p स्क्वायर बाई 5, यही होगा ना। अब अगली वीडियो में, सॉरी पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था कि एक प्रमेय बताया था, अब वही प्रमेय यहाँ पर लागू होगा। देखिए प्रमेय क्या था? प्रमेय 1.3 से हमने एक प्रमेय बताया था कि p स्क्वायर 5 से
विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसका कहने का मतलब है ये है कि अगर यानी यहाँ जो पी स्क्वायर 5 दिया गया है, तो अगर हम p की वैल्यू 5 लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25, और यहाँ 5 देखिए 5 से 25 विभाजित है, यानी करके कितना आएगा 5 आएगा। तो अब 5 देखिए 5 भी जो हमारा आंसर आया करके वो भी 5 से विभाजित है। यही इसी प्रमेय में यही कह रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं। हम फिर से मानते हैं कि माना P बराबर 5m। अब आगे यहां पे लिखेंगे अब P की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखेंगे। इसमें समीकरण 1 में रखेंगे। हमारा समीकरण 1 कितना है, ये देखिए क्यू स्क्वायर इंटू 5 बराबर पी स्क्वायर। तो हमारे पी की वैल्यू कितनी है 5m, तो यहां पर रखेंगे, यानी क्यू स्क्वायर बाई बराबर, तो यहां पर क्यू स्क्वायर इंटू 5 बराबर पी स्क्वायर दिया है। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मानी हमने 5m माना है, तो कितना होगा क्यू स्क्वायर इंटू 5 बराबर यानी 5m का होल स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर इंटू 5 बराबर 25 m स्क्वायर, यानी 5 का 2 बार गुना 25, m का 2 बार गुना m स्क्वायर। अब देखिए क्यू स्क्वायर इंटू 5 बराबर, अब 25 इस तरफ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे क्या करेगा भाग, क्यू स्क्वायर इंटू 5 बाई 25 m स्क्वायर। अब देखिए ये 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, क्यू स्क्वायर बाई 5 बराबर m स्क्वायर। अब देखिए फिर प्रमेय 1.3 यहाँ पर लागू होगा। देखिए लिखते हैं प्रमेय 1.3। अब देखिए यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यही प्रमेय 1.3 कह रहा है। जैसे यहाँ सेम बना था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ वैसे बना एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 5, तो ये वाला प्रमेय लिखे थे, वैसे यहाँ पर सेम बना है तो ये वाला प्रमेय लिखा हमने। अब देखिए हमको प्रमेय 1.3 जो यहाँ पर था पहला प्रमेय, इसको हम स्थित 1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं स्थित 2। अब देखिए स्थित 1 स्थित 2 में कुछ निष्कर्ष निकलेगा। इसमें देखिए स्थित 1 स्थित 2 में, अब इसमें कह रहा है पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, यानी हमारी जो पी संख्या होगी वो 5 से विभाजित होगी। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब स्थित 1 स्थित 2 में देखिए, यानी इसके कहने से दोनों से मतलब ये निष्कर्ष निकलेगा कि P और Q
यानी यहाँ जो पी और क्यू सहवास संख्या माना हमने, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी सहवास संख्या होगी नहीं। ये दोनों 5 यानी सेम संख्या से कट जा रही हैं। और हमारा सहवास संख्या का डिफिनीशन क्या होती है कि वो दोनों संख्याएं सेम संख्या से ना कटे। यानी हमारे यहाँ पर त्रुटि हो गई। यानी त्रुटि किस कारण हुई? क्योंकि हमने यहाँ पर √5 को एक परिमेय संख्या माना था, इसलिए हमारा इससे सिद्ध होता कि हमारा √5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसा कि सिद्ध होता है कि स्थितवन स्थित 2 से सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।